हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 8, इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन सिस्टम का। तो फटाफट से आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ रस। 15 मार्क्स में पूछा जाता है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ रस इज फाउंडेशन ऑफ इंडियन एस्थेटिक। मतलब कि रस एक फाउंडेशन बन गया इंडियन एस्थेटिक का। इंडियन एस्थेटिक क्या होता है? जैसे पेंटिंग हो गई, डांस हो गया और म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? एस्थेटिक्स में आ जाती हैं। तो एस्थेटिक का एक जो मेन कंसेप्ट है वो है रस। ठीक है। इंडियन थिंकर बिलीव दैट द ट्रू पर्पस ऑफ आर्ट इज नॉट इमिटेशन ऑफ रियलिटी बट द क्रिएशन ऑफ अ डीप इमोशनल एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रस। इंडियन थिंकर का मानना था कि आर्ट का मेन काम ना रियलिटी की कॉपी करना नहीं होता। अगर आपको पिछली वाली वीडियो में याद हो तो हमने रोल ऑफ पेंटिंग में पढ़ा था कि ये जो आर्ट है, ये स्कल्पचर्स है, क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री बताते हैं। अगर कुछ भी पहले हुआ है उनकी हिस्ट्री, से रामायण की हिस्ट्री, महाभारत की हिस्ट्री। तो वही कह रहे हैं कि आर्ट का मेन काम रियलिटी की कॉपी करना नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के माइंड में ना एक डीप फीलिंग क्रिएट करना होता है, इमोशंस को क्रिएट करना होता है। ठीक है। इसी फीलिंग को क्या बोला जाता है? रस बोला जाता है। रस का सिंपल मीनिंग होता है टेस्ट या फ्लेवर। ठीक है। जैसा खाना जीभ को टेस्ट देता है, वैसे ही आर्ट हमारे माइंड को इमोशनल टेस्ट देता है। ठीक है। अब आती है बात ओरिजिन ऑफ द थ्योरी ऑफ रस, कि इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। द थ्योरी ऑफ रस वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन बाय भारत मुनि इन हिज क्लासिकल वर्क नत्य शास्त्र। इन्होंने क्या किया? नत्य शास्त्र एक इनका बहुत बड़ा काम था, क्लासिकल वर्क था किनका? भारत मुनि का। तो इन भारत मुनि ने एक्सप्लेन किया रस को, अपनी थ्योरी, इस थ्योरी ऑफ रस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। इनके हिसाब से ड्रामा हो गया, डांस हो गया, या पोइट्री हो गया, या म्यूजिक हो गया, ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑडियंस को रस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब बात आती है एलिमेंट ऑफ रस की। तो रस को ना तीन मेन एलिमेंट्स में बांटा गया है, एक तो विभाव, अनुभव और एक व्याभिचारी। ठीक है, ये भी एक भाव है। तो तीनों भावों को मैं समझाती हूँ एक छोटे से ना सीन के हिसाब से। आप ना एक सीन को ना थोड़ा अज्यूम करना। कोई ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसमें ना दो लवर्स है, प्यार करने वाले हैं, जो सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर जो सेपरेशन है और जो जगह है, टाइम है, सिचुएशन है, कैरेक्टर है, वो क्या है? विभाव है। ठीक है। मतलब जो जिनके बीच में सेपरेशन हो रहा है, जो सिचुएशन है, जो प्लेस है, टाइम है, वो क्या हो गया? विभाव, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो जो सेपरेशन हो रहा है उस टाइम पे चेहरे पे क्या क्या एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स क्या है, कैसे आप बोल रहे हो, वो सारे अनुभव है। जैसे कि उस टाइम पे रो रहे होंगे वो दोनों, उदास चेहरे होंगे, भारी आवाज होगी, या फिर आंखों में आंसू होंगे। तो ये सारे क्या है? अनुभव है। फिर उसके बाद व्याभिचारी की बात आती है। ये भाव क्या होता है कि मतलब बीच बीच में जो टेम्परेरी इमोशंस आ रहे होंगे ना, कि थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर थोड़ी सी होप भी होगी, क्या पता मिल जाए, एंजाइटी हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। ये सारे टेम्परेरी जो इमोशंस है ना, डर के और थोड़े डाउट के, एंजाइटी के, ये सारे व्याभिचारी भाव होते हैं जो टेम्परेरी रहते हैं और एक टाइम के बाद चले जाते हैं। तो टुगेदर दीज एलिमेंट्स क्रिएट अ कंप्लीट रफ एक्सपीरियंस, और सारे मिलके क्या बनाते हैं? पूरे रफ के एक्सपीरियंस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रफ में आता है, आपके यहाँ पे नो रफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब लव एंड ब्यूटी। हास्य मतलब हंसना, लाफ्टर या ह्यूमर। करुणा, करुणा मतलब कि दुख हो गया, या फिर किसी के लिए थोड़ी सी करुणा भाव नहीं हो जाती, थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, दुखी मान लो आप एक तरीके से। फिर रुद्र हो गया, एंगर, गुस्सा। वीरा मतलब वीर, ऐसे बहुत पावरफुल टाइप। करेज और हीरोइज्म बोल दिया यहाँ पे। हीरो मतलब भयंकर, मतलब कि फियर, डर। और फिर विभात्सा मतलब डिस्गस्ट, मतलब गंदा सा, डिस्गस्टिंग सा। फिर अद्भुता मतलब वंडर, मतलब चमत्कार टाइप। फिर शांता मतलब पीस। तो ये सारे क्या है? शांता रस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट। मतलब यहाँ पे जो शांता रस है ना, इसको सबसे बड़ा माना गया है, एज इट लीड्स टू इनर पीस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। क्योंकि बोला जाता है ना कि शांत रहो, अंदर से आपको ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनर पीस लेकर आता है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेकर आता है। तो ये हमारे 9 रस थे, याद कर लेना इनको वन बाय वन, सारे के सारे रट लेना बेशक। बस ये अगर लिखा है ना, बात बन जाएगी तुम्हारी। अब ना जो रफ की ना बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में, वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो रफ गिव पर्पस टू आर्ट। ये बोला जाता है कि रफ आर्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहने देता, बल्कि उसका एक पर्पस बना देता है। नेक्स्ट है, इट कनेक्ट आर्ट विद ह्यूमन इमोशन। ये आर्ट को ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करता है, जिससे ऑडियंस ना रिलेट कर पाती है पूरी सिचुएशन को। फिर उसके बाद है, इट प्रमोट इमोशनल प्योरिफिकेशन। रफ के थ्रू ना इंसान अपनी फीलिंग्स को समझता है और थोड़ा इमोशनली क्लीन फील करता है।
उसके बाद है इट सपोर्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये प्रोसेस स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके बाद इट क्रिएट हार्मनी बिटवीन माइंड, इमोशन, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब कि क्या हो गया, थिंकिंग। तो रफ माइंड को, इमोशन को और थिंकिंग के बीच में ना बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए इंडियन एस्थेटिक में आर्ट को सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन का मीडियम भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट आगे रस एंड इंडियन फिलोसफी। क्या क्या है इंडियन फिलोसफी, जो धर्म कर्म मोक्ष के बारे में बताया था, उस रस को उससे भी कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। थ्रू रस अ पर्सन राइज अबव ईगो एंड एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सल जो है। क्या बोला जा रहा है, अगर आपको रस का पूरा ऐसे ज्ञान हो गया ना कि रस क्या होता है, तो पर्सन अपने ईगो से बाहर निकलेगा और ना जो यूनिवर्सल जॉय है, असली खुशी है, उसको एक्सपीरियंस करेगा, विच इज सिमिलर टू स्पिरिचुअल ब्लिस। जो कि जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था एक मोक्ष मतलब, उसके सिमिलर हो जाएगा वो। तो रफ एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस एंड ड्रामा। ये ना क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस में भी आया है, पहले भी पूछा गया है। तो याद कर लेना क्या बोला है कि रफ एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इंडियन परफॉर्मेंस, जो हमारे इंडियन एस्थेटिक्स है ना, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, उसमें रफ का क्या कंसेप्ट है। रफ इन इंडियन क्लासिकल डांस। पहले तो डांस में रस का क्या कंसेप्ट है। इन क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एंड कथकली, इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड आई मूवमेंट। आपको याद है 3 एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, एक तो अनुभव था, एक व्याभिचारी था, और एक क्या था, पहले वाला विभाव। ठीक है, तो उसमें अगर याद हो, अनुभव क्या बता रहा था, सारे जेस्चर्स के बारे में बता रहा था, है ना। तो यहाँ पे जेस्चर्स ही तो हैं, हम जब कोई भी डांस करते हैं तो हम हैंड जेस्चर्स दिखाते हैं, बॉडी मूवमेंट दिखाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। तो वहां पे रस आया कि नहीं आया, रस का एक एलिमेंट है तो रस भी तो आया। These expression help the dancer to communicate emotionally clearly। ये expressions क्या करते हैं कि डांसर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, किससे, जो ऑडियंस है। सो दैट द ऑडियंस एक्सपीरियंस डिफरेंट रसेस सच एज श्रृंगार, करुणा और वीरा। जो हमने 9 रस पढ़े थे उसमें फिर श्रृंगार, करुणा और वीरा को एक्सपीरियंस कर पाए डांस के थ्रू। कौन, ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है। अब हमारे म्यूजिक में रस का क्या रोल है क्लासिकल म्यूजिक में। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक, ईच राग इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रस और मूड। मतलब जो राग और सुर लगाते हैं ना हम हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर रस से कनेक्ट होते हैं। द म्यूजिशियन केयरफुली सेलेक्ट्स नोट्स, टेम्पो एंड रिदम टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इमोशनल एटमॉस्फेयर। और वो बहुत केयरफुली सारे नोट्स को चूज करता है, सेलेक्ट करता है, सारे रिदम को सेलेक्ट करता है, ताकि वो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इमोशनल टच के साथ एक अपना गाना या म्यूजिक बना सके। फिर है ड्रामा और थिएटर में रस का क्या रोल है। इंडियन ड्रामा एज एक्सप्लेन्ड इन नाट्य शास्त्रा इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रस। नाट्य शास्त्रा जो वो मुनि ने बताया था ना अपना एक नाट्य शास्त्र, जिसमें रस का उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये इंडियन ड्रामा है ना पूरा पूरा रस पे बेस्ड है। एक्टिंग हो गया, डायलॉग हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, स्टेज डिजाइन हो गया, ये सारे एक साथ काम करते हैं और रस को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करके कहाँ पहुंचाते हैं, ऑडियंस तक। अ ड्रामा इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली व्हेन द ऑडियंस एक्सपीरियंस द इंटेंडेड रस। और ड्रामा को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब ऑडियंस तक सारे रस पहुंचे। अब कैसे रस क्या होंगे, अब आप एक्टिंग कर रहे हो, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने वो विभाव और अनुभव और व्याभिचारी बताया था, तो आप एक वहां पे सिचुएशन क्रिएट करोगे, है ना, डायलॉग वगैरह दोगे, एक्सप्रेशन वो सब करोगे, तो वो विभाव वहां से आएगा। फिर वहां से ऑडियंस कनेक्ट करेगी तो वहां से उनके अंदर व्याभिचारी फीलिंग आएगी, भाव आएगा कि वो छोटे छोटे इमोशंस अपने अंदर से कनेक्ट करेगी। तो ये ऐसे भी ड्रामा और थिएटर में तो कनेक्शन है ही है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रस इन परफॉर्मिंग आर्ट। अब आर्ट में क्या रोल है, आर्ट्स मतलब सब कुछ आर्ट्स में आ गया, जितने भी एस्थेटिक्स आपने पढ़े हैं ना, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, और ये सारे आर्ट्स में आ गए। इट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, रस क्या करते हैं, मीनिंग और पर्पस देते हैं परफॉर्मेंस को। इट क्रिएट अ डीप इमोशनल कनेक्शन बिटवीन आर्टिस्ट एंड ऑडियंस। आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। इट ट्रांसफॉर्म परफॉर्मेंस इनटू अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये क्या करता है, एक नॉर्मल सी जो बेसिक सी परफॉर्मेंस है उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह बना देता है। इट मेक्स इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिक एंड होलिस्टिक। और ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं उनको यूनिक बनाता है और होलिस्टिक बनाता है। होलिस्टिक मतलब हर टाइप से डेवलपमेंट, याद आया, इमोशनली, मेंटली, सब चीज हर जगह से कनेक्ट करवाता है उस चीज को। Again, end of the video. Thank you so much for watching this video. Please do like, comment and share my video as possible as you can. जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए, और प्लीज़ इस चैनल के बारे में थोड़ी बहुत तो एडवर्टाइजमेंट आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।